हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि 2-3 मिनट के वीडियो से मैं बता रहा था कि कमोडिटी मार्केट में स्पेशली अभी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं मिल रहा है और मार्केट अभी फ्रेश ट्रिगर का वेट कर रहा है। जैसे कि फ्राइडे को बड़ा एक फॉल आया था, खास तौर पर पीएमआई डेटा के बाद। उसके बाद से अभी कंटिन्यूसली मार्केट उसी रेंज के आसपास 10-20 पॉइंट्स, खासतौर पर एमसीएक्स इसमें, कॉमेक्स में, सिल्वर और गोल्ड भी उसी रेंज के आसपास चल रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोल्ड से। गोल्ड में अगर आप देखें तो जो मैं फुल ट्रेड सेटअप यूज करता हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो गोल्ड अभी जो एक बड़ा रेजिस्टेंस था इसका रेड लाइन के आसपास, तो रेड लाइन जब तक अभी ब्रेक नहीं करता है, जो कि आ रही है 72,000 के आसपास, उसको ये ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक हम इसमें फॉल देख सकते हैं। लेकिन जो फॉल भी आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसने बेस को ब्रेक किया, फिर भी अभी कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है और अभी इसने ग्रीन लाइन जो बनी है, ग्रीन लाइन के ऊपर भी नहीं जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक ये ग्रीन लाइन के ऊपर जाने कर और फिर रेड लाइन को भी ऊपर ब्रेक नहीं करता है और उसके ऊपर ट्रेड करने लगे, तो फिर ये जो दोनों लाइन्स हैं ये सपोर्ट के रूप में काम करें और मार्केट फिर से रिवर्स हो जाएगा। जो एक सेकंड चीज़ हो रही है, सेकंड चीज़ के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी बाई सिग्नल हार्मोनिक पैटर्न के थ्रू नहीं बन रहा है। तो गोल्ड में भी थोड़ा सा वेट करें। सेल के लिए भी अगर आप देखें तो आप अगर यहाँ पर सेल करते हैं, खासतौर पर अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पर इसने सपोर्ट ब्रेक किया तो उसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दे रहा है और उसके बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो इसलिए सेल के लिए मैं मना कर रहा हूँ कि अभी फिर से यहाँ पर सेल मत करिए। क्योंकि अगर इसको डाउन जाना होता तो मार्केट क्या करता है कि जैसे यहाँ पर इतना बड़ा फॉल आया था 1000 पॉइंट का, तो जब मार्केट 1000 पॉइंट्स गिर सकता है तो 1000 पॉइंट्स के अलावा और भी गिर सकता है, लेकिन मार्केट यहाँ पर रुक रहा है। मतलब कि मार्केट मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि किसी न किसी ट्रिगर का वेट कर रहा है और उसके बाद फिर से अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। तो सेल साइड अवॉइड करिए अभी गोल्ड में। अगर ये 72,000 के ऊपर जाने जाता है तो फिर हमें जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा 72,340, देन सेकंड टारगेट 72,930, देन 73,300। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। उसके बाद अगर डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो डाउन साइड में काफ़ी बड़े जो इस यहाँ पर देखें तो 5-6 बार इसने सपोर्ट ही लिया है तो डाउन जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डाउन जा नहीं पा रहा। तो जब ये अगर जो सपोर्ट में अगर आप देखें तो जो फर्स्ट सपोर्ट है वो 71,300, देन उसके बाद 70,990, देन 70,600। अगर ये किसी भी रीजन से 70,600 को ब्रेक करता है तो फिर हमें काफ़ी बड़ा एक फॉल मिल सकता है, जो कि 70,160, देन 69,944, देन 79,500। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। ये रहे गोल्ड के लेवल्स। कॉमेक्स में अगर आप देखेंगे, कॉमेक्स में भी जब तक ये अभी 2343 रेड लाइन के ऊपर जब तक जाके क्लोज नहीं करता है कोई भी कैंडल और वहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन करे, तो फिर क्या होगा कि ये एरिया पूरा सपोर्ट के रूप में बन जाएगा। और अभी भी ये ग्रीन लाइन जो है उसको तो ब्रेक कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बार बार वहाँ से डाउन भी जा रहा है। तो जब तक ये अभी रेड लाइन के ऊपर नहीं जाता है, जो कि 2344 है, तब तक हमें डाउन साइड के ट्रेड्स मिलेंगे। डाउन साइड के लिए अगर आप देखेंगे तो डाउन साइड में जो 2310, देन 2285। अप साइड अगर आप देखें तो जैसे ये ब्रेक कर देगा 2342, देन हमें 2351, 2372 और फिर 2392, यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिल्वर का। सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो सिल्वर का भी सेम ही पैटर्न है। ये अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो जो बाइंग दिख रही है, तो बाइंग के बाद अभी भी और फिर इसके बाद ये सेलिंग। तो यहाँ से अगर आप देखें तो सेलिंग के बाद इसने कहीं भी अभी
कोई सा भी बाइंग के लिए सिग्नल नहीं बना है। तो जब तक अभी सिग्नल नहीं बनेगा तो इसके थोड़ा थोड़ा करके डाउन साइड जाने के ज़्यादा चांसेस है। और ये अगर किसी भी रीजन से 29,900 रेड लाइन के ऊपर चला जाता है तो फिर हम देखें तो यहाँ से ये पूरी तरह रिवर्स भी हो सकता है और फिर हमें अपसाइड के जो टारगेट मिलेंगे वो मिलेंगे। फर्स्ट टारगेट 91,600, देन 93,300, देन 95,600। तो यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी बाई सिग्नल नहीं बना है। जैसे बाई सिग्नल बनेगा एग्जैक्ट हार्मोनिक पैटर्न के लेवल्स आ जाएंगे। ये जो लेवल्स मैंने बताए हैं ये पीरियड पॉइंट्स ऑफ प्रीवियस सपोर्ट्स के अकॉर्डिंग है। तो हार्मोनिक पैटर्न फिर आपको एग्जैक्ट लेवल से दे देगा। तो अभी आप इसको ये मानकर चलिए कि धीरे धीरे करके थोड़ा सा और डाउन जा सकता है। बहुत ज़्यादा डाउन जाने के चांसेस नहीं है। एक्चुअल में कर क्या रहा है कि कॉमेक्स में अगर आप चार्ट देखेंगे डाउन साइड का लेवल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। डाउन साइड में 86,150, देन 85,650 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन अभी जो एक्चुअल में कर क्या रहा है कि कॉमेक्स के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो कॉमेक्स के चार्ट में धीरे धीरे करके सपोर्ट के पास जा रहा है, जो कि इसका सपोर्ट है प्रीवियस जो इसने लो बनाया था 2860 के आसपास। तो ये उसके पहले ही रिवर्स हो जाएगा। तो जो इसके मैक्सिमम अभी जाने के चांसेस हैं वो चांसेस हैं 2990। तो 2990 इसका मैक्सिमम लेवल होगा और यहाँ से इसमें पाउंड साइड आ सकता है और फिर रिवर्सल भी प्ले हो सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सेल साइड भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट ये नहीं दे पा रहा, खासतौर पर जैसा इसने इधर दिया था और बार बार रिकवरी भी आ रही है। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में प्रीवियस वीडियो में कहा था कि जब तक कि अभी 2962 ब्रेक नहीं करता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर तब तक ये धीरे धीरे करके फॉल होगा और सेम चीज़ हो रही है। तो अगर ये फिर से ऊपर साइड जाता है और रेड लाइन के ऊपर भी चला जाता है जो कि लगभग 2995 से लेके 96 के आसपास की है तो फिर हमें रिवर्सल प्ले मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले ये थोड़ा सा बाउंस डिप देके एक और 5-10 पॉइंट का, उसके बाद ये यहाँ पर वाई सिग्नल बनेगी। जैसे यहाँ पर सेल सिग्नल बना है हार्मोनिक पैटर्न में, फिर वाई सिग्नल बनेगा और वाई सिग्नल के बाद ये अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। तो सिल्वर में भी है, अभी आप थोड़ा सा वेट करिए कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं कॉपर। कॉपर में अगर आप देखें तो कॉपर में मैंने कहा था कि जैसे ही ये 854 और 856 इस लेवल के ऊपर जाता है तो फिर हम देखेंगे यहाँ से आता है 844 और फिर 856। जैसे ही ये अपसाइड जाके 856 के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करता है तो फिर हमें अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 871, देन 876 और फिर उसके बाद 895 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। उसके अलावा फिर जो इसका काफ़ी बड़ा टारगेट होगा वो होगा 912। तो यहाँ तक के भी हमें टारगेट मिल सकते हैं। डाउन साइड में अगर आप देखें तो डाउन साइड में यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये 2930 के लेवल 38 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो फिर अगर आप देखें तो यहाँ से हमें बाउंस मिल सकता है। जो अर्ली प्लेयर्स हैं वो 847 इस ग्रीन लाइन के ऊपर जैसे ये ट्रेड करने लगता है खासकर क्लोजिंग बेसिस पे, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा बाई कर सकते हैं। जो परफेक्ट बाइंग बनेगी वो रेड लाइन के ऊपर बनेगी। रेड लाइन जो कि आ रही है 846 के आस 84854 के आसपास आ रही है। तो फिर हमें यहाँ पर अप साइड जाने के लिए अच्छा लेवल मिल जाएगा और ये जो फिर ग्रीन लाइन है ये सपोर्ट में आ जाएगी और ये प्रीवियस जो लो बनेगा हमारा 841 के आसपास। तो फिर हमें एसएल के साथ अप साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। कॉपर में अगर आप देखेंगे तो कॉपर भी अभी सपोर्ट के पास ही है और सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो आप इन लेवल्स को नोट डाउन कर सकते हैं।
डाउन साइड में अगर आप देखें तो डाउन साइड के लेवल्स जिसके पास भी अभी सेल्स ट्रेड ओपन है तो वो 847 का ट्रेलिंग एसएल के साथ डाउन साइड के लिए 832, 829 और फिर 815 यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। उसके बाद क्रूड ऑयल का अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल के लिए मैंने कल भी कहा था कि जब तक अभी क्रूड ऑयल में जब तक 6700 के नीचे नहीं जाता है तब तक ये बार बार अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो मूवमेंट भी आ रहा है, आप अगर बाइंग के लिए जाएंगे तो बाइंग में डाउन आ रहा है, डाउन के लिए प्ले करने की कोशिश करेंगे तो फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो बेटर यही होगी जब तक ये 6700 के नीचे नहीं जाता तब तक आप इसमें कुछ मत करिए। और इस लेवल पर बाइंग बिल्कुल भी नहीं बनती है। बाइंग के लिए अगर आप जाएंगे तो फंडामेंटल्स न्यूज बहुत ही ज़्यादा है नहीं। अभी जो अपसाइड भी गया था तो उसका मेन रीज़न ये था कि जो सप्लाई इशू हो रहा था और सप्लाई इशू के कारण और इजराइल और जो लेबनान का इशू चल रहा है उसके कारण भी थोड़ा सा अपसाइड मूव गया। यहाँ पर डिमांड से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा सप्लाई रिलेटेड होता है। जैसे यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक कर दिया, फिर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, खासतौर पर वहाँ के ऑयल रिसोर्सेज के ऊपर, तो उसके कारण ये अपसाइड का मूव जा रहा है। अभी भी हमें डाउन साइड के लिए ही प्ले करना है, लेकिन आपको 6700 का वेट करना है। 6700 के नीचे 6655, फिर जो इसका सपोर्ट आ रहा है 6631, लेकिन ये सपोर्ट अपसाइड मूव कर जाएगा जैसे ही डाउन आने की कोशिश कर। फिर हमें 6640, देन 6541, 6438 और फिर 6640 से लेके 6300। यहाँ मैंने बताया था कि यहाँ पर फिर से रिवर्स भी हो सकता है। अप साइड के लिए जब तक ये अभी पीएसआई को ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसमें बाइंग के लिए नहीं जाएंगे। बाइंग के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इसने एक हाई बनाया, फिर उसके बाद फिर एक हाई बनाया, फिर हाई बनाया, लेकिन जो मेन दिक्कत यही है ना कि अगर आप हाई के लिए जाएंगे भी तो ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करने के लिए तो आपको 20 से लेके 50 पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। इसलिए बाइंग के लिए मैं भी मना कर रहा हूँ कि अगर अपसाइड जा भी रहा है तो 20 से लेकर 30 पॉइंट्स, तो इतना आप पॉइंट्स लेने के लिए क्यों इतना सारा रिस्क लेंगे, वो भी टॉप में बाई करके। अगर यहाँ से फिर फॉल आ जाएगा तो काफ़ी बड़ा आ सकता है, इसलिए अभी बाइंग अवॉइड करिए। उसके बाद नेचुरल गैस अगर आप देखें तो कल के वीडियो में मैंने कहा था कि इसने हमारे काफ़ी टारगेट्स को हिट किया है, और आज अगर आप देखेंगे तो इसने जो 233 इस लेवल को भी ब्रेक किया, उसके ऊपर ओपनिंग दी, फिर रेड लाइन को भी ब्रेक किया और फिर यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है। तो नेचुरल गैस में भी एक बाइंग बन सकती है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा एक पैटर्न बना रहा है। तो जिसको भी बाइंग करना है तो वो 2930 से 229 से 230, 29 2 से लेके बाइंग कर सकता है। और फिर हमें जो डाउन साइड का एसएल रहेगा वो रहेगा 221। तो यहाँ के एसएल 229 के आसपास आप बाई कर सकते हैं, 229 से लेके 230 के आसपास, जो कि अभी चल रहा है 231 के आसपास। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो एसएल रहेगा वो 8 to 9 पॉइंट्स का रहेगा, और अपसाइड के लिए आपको काफ़ी अच्छे मूव्स मिलेंगे। फर्स्ट जो अपसाइड का लेवल होगा वो 239, देन 245, देन 252, देन 256, देन 261, यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। और जो फिर फाइनल टारगेट एक होगा 272 से लेके 274, तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। डाउन साइड में अगर आप देखें तो डाउन साइड मैंने कहा था कि जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है 220 के आसपास, तो वहाँ से इसने सपोर्ट लिया था, और फिर अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमें डायरेक्ट 200 तक के टारगेट ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं नेचुरल गैस को। उसके बाद जिंक अगर आप देखेंगे तो जिंक भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर इसका थोड़ा सा पैटर्न एक अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जब साइड मूव आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है।
और यहाँ से फिर से अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, खासतौर पर से रेड लाइन को 3.65, जो कि अगर आप देखेंगे तो आप एक बार ब्रेक हो जाएंगे 2534। उसके बाद हमें जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा 252, देन 257, 247, 244, देन 240 से लेके 239 यहाँ तक के में टारगेट मिल जाएंगे। अप साइड के लिए जो लेवल्स रहेंगे 266, देन 271, 274, देन 278 से लेके 279 यहाँ तक के में टारगेट मिल सकते हैं। तो चलिए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं बिटकॉइन का। कमोडिटी मार्केट में अगर आप देखें तो कमोडिटी मार्केट भी सेम रेंज पर ही है। बिटकॉइन में आज काफ़ी बड़ी एक अच्छी रैली आई है, रैली इसको कहेंगे, काफ़ी बड़े फॉल के बाद लगभग 1700-1800 पॉइंट्स का अपसाइड में दिख रहा है। बिटकॉइन ने जो हमने एक सेल किया था यहाँ पर, उस टाइम प्राइस इस लेवल के आसपास इसने लो बनाया था 64,000 के आसपास, और फिर मैंने कहा था कि 66,400 जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम इसमें सेल साइड में रह सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा जो फर्स्ट टारगेट था 61,600 इसको भी हिट हुआ, और उसके बाद 59,400, और फिर उसके नीचे भी इसने लो बनाया 58,400 के आसपास। तो फिर हमें काफ़ी बड़े टारगेट्स मिले। अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन में काफ़ी अच्छी बाइंग, यहाँ से बाइंग लेवल बन रहा है। अगर हमें फिर से इस लेवल के आसपास मिलता है 61,600 के आसपास, तो फिर हम बाई कर लेंगे। और जो हमारा टारगेट होगा, जो भी काफ़ी ज़्यादा सेफ ट्रेडर्स हैं वो 60,000 का एसएल के साथ होल्ड करेंगे, और जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं वो रीसेंट लो जो इसका बना है 58,400, इसके एसएल के साथ ट्रेड करिए। अपसाइड में जो हमें लेवल्स मिले 65,000, देन 66,790, 68,900, देन 70,400 से लेके 71,200 तक के टारगेट हमें मिल जाएंगे। तो चलिए अब मार्केट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, खास तौर से निफ्टी और बैंक निफ्टी का। निफ्टी में अगर आप देखें तो जैसा कि कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमने बाई ट्रेड्स लिए थे खासतौर पर से क्लोजिंग के आसपास। तो क्लोजिंग में अगर आप देखें तो जो जैसे ही मार्केट इस लेवल के आसपास था 23,500, तो फिर हमने बाई ही किया था। और फिर अगर आप देखें तो आज इसने काफ़ी एक अपसाइड का अच्छा मूव दिया, और लगभग ये 23,750 के आसपास तक का गया। अब अगर आप देखें तो कल भी हमें एक गैप डाउन ओपनिंग मिल सकती है, गैप अप ओपनिंग मिल सकती है, और जो फिर हमारा सबसे बड़ा टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 23,890, लगभग 890 के आसपास का टारगेट मिलेगा, और फिर 24,125, देन 24,300, और जो फाइनल टारगेट मिलेगा 24,570 से लेके 24,600 यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी बाइंग है। अब जब तक ये 23,500 को ब्रेक नहीं करता है तब तक आप इसमें बाई ऑन डिप करिए, और अप साइड के ही टारगेट मिलेंगे। अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर हमें डाउन साइड के टारगेट वही 23,330, 23,290, 23,130 से लेके 23,000 और फिर 22,080 यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो कल भी अपसाइड के ही ज़्यादा चांसेस है, और हमें गैप अप ओपनिंग ही मिलेगी। मैक्सिमम चांसेस गैप अप ओपनिंग के ही हैं। तो उसके बाद डिस्कस करते हैं फिर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो कल मैंने एक बाई ट्रेड भी दिया था फिर निफ्टी में, और उस टाइम पर हमारा जो बैंक निफ्टी था वो 50,600 के आसपास था, 51,600 के आसपास। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा एक अपसाइड का टारगेट मिला लगभग 1000 पॉइंट्स का, और अभी भी हम इसमें बाइंग ट्रेड ही होल्ड कर रहे हैं।
अब अगर आप देखें तो अपसाइड के जो हमें टारगेट मिलेंगे वो हमें मिलेंगे यहाँ पर 52,900 से लेकर 53,000 फर्स्ट रेजिस्टेंस है, देन 53,380, देन 53,900, 54,600, 54,990, 55,300 यहाँ तक के भी टारगेट मिल सकते हैं। इस समय इतने बड़े मूव्स बैंक निफ्टी दे रहा है कि आपको काफ़ी बड़े टारगेट्स के लिए भी प्रिपेयर रहना है। डाउन साइड में अगर आप देखें तो डाउन साइड के जो इसके सपोर्ट्स हैं, तो जब तक अभी ये 51,900 को ब्रेक नहीं करता है, खासतौर से ग्रीन लाइन को, तब तक हमें बाई ऑन डिप ही करते रहना है। अगर ये ब्रेक कर देगा तो फिर डाउन साइड के टारगेट फिर से वही 51,250, 50,600, 50,300 से लेके 50,200, तो यहाँ तक फिर से रिवर्स हो सकता है और फिर हमें फिर से अपसाइड मूव मिल सकता है। तो लेवल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं फिर निफ्टी का। फिर निफ्टी में जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि हमने एक बाई ट्रेड इनिशिएट किया था 23,030 के आसपास से, और ये इसने काफ़ी अच्छे टारगेट सेट किए। और अगर आप देखें तो जो मैंने एक बड़ा रेजिस्टेंस बताया था उसी के आसपास इसने क्लोजिंग दी, जो कि हमारा रेजिस्टेंस था 23,550 से लेके 23,590। तो इसको भी इसने हिट किया और वहाँ से उसी के आसपास क्लोजिंग दी। तो अभी अप्रॉक्स इसने जो हमें लगभग 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया। कल के लिए अगर आप देखें तो कल के लिए अगर गैप अप ओपनिंग होती है, फिर इसी लेवल के आसपास फ्लैट ओपनिंग होती है, तो फिर हमें जो अपसाइड के टारगेट मिलेंगे 23,750, देन 24,016, 24,300, 24,475, देन 24,600, और जो फिर फाइनल टारगेट होगा 24,700 से लेके 24,800। तो यहाँ तक के टारगेट मिलेंगे। डाउन साइड में अगर एक किसी भी रीजन से सपोर्ट के आसपास मिल जाता है 23,300 के आसपास या फिर 23,190 के आसपास, तो फिर हमें फिर से बाई करना है और फिर हमें अपसाइड के टारगेट वही मिलेंगे। अगर ये किसी भी रीजन से 23,190 के आसपास का लेवल को ब्रेक करता है या फिर इस लेवल को ब्रेक हो जाएंगे 23,130, इस लेवल को अगर फिर से ब्रेक करेगा तो फिर से डाउन साइड के लिए जाएगा और फिर हमें 22,800, 22,550 हमें यहाँ तक के टारगेट मिलेंगे। और फिर एक और जो फाइनल टारगेट मिलेगा 22,390 से लेके 22,350, यहाँ तक के हमें टारगेट मिल जाएंगे। तो ये रहा कंप्लीट एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी का। उसके अलावा एक बार ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन चेन में आज तो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं, क्योंकि मार्केट ने इतने बड़े मूव्स दिए हैं खासतौर पर HDFC बैंक और ICICI बैंक के थ्रू। तो HDFC बैंक और ICICI बैंक के थ्रू अगर इतना बड़ा मूव्स मिला है तो फिर कॉल राइटर्स की बहुत ज़्यादा हिम्मत है नहीं। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने के कारण हमें फिर से बड़े मूव मिल सकते हैं। ADRs को अगर आप चेक करेंगे तो HDFC बैंक का ADR फिर से लगभग 0.5% अप हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसने इस लेवल के आसपास ओपनिंग दी थी और वहाँ से फिर से आधा से लेके 1% फिर से अप मूव हो गया है। तो कल आप फिर से मानिए कि लगभग 90% चांसेस यही हैं कि आपको गैप अप ओपनिंग ही मिलेगी, खासतौर से बैंक निफ्टी में और फिर निफ्टी में। उसके अलावा यूएस मार्केट का देखें तो यूएस मार्केट कल नैस्डैक डाउन था और डाउ जोन्स अप था। आज नैस्डैक अप है, डाउ जोन्स डाउन है। उसका रीजन अभी एनवीडिया ही है। कल एनवीडिया काफ़ी अच्छा डाउन था, 5 से 7% डाउन था और आज 3.5% के आसपास अप है। इसका रीज़न भी यही है कि फिर से अभी दोबारा एनवीडिया में मोमेंटम आ रहा है और ये स्टॉक्स चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट आ नहीं रहा खासतौर पर कमोडिटी मार्केट में, इसलिए मैंने अवॉइड किया था। क्योंकि अगर मार्केट को आप यहाँ पर सेल भी कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं है मूवमेंट के लिए कि कितने पॉइंट्स आपको मिलते हैं, तो यहाँ पर आप सेल करके आ सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको प्रीमियम चैनल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें। थैंक यू।